वेलकम टू उपनिषद दर्शन। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी ईशा उपनिषद का 8वां मंत्र। आज के चर्चा का विषय है ईशा उपनिषद का 9वां, 10वां और 11वां मंत्र। मंत्र 9। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये वो विद्याय रता। श्रुति कहती है कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में ही रत रहते हैं वे उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। Those who worship avidya enter into blinding darkness, and those who are engaged in vidya enter into greater darkness. यहाँ अविद्या और विद्या को समझने की जरूरत है। साधारणतः अविद्या को अज्ञान और विद्या को ज्ञान कहा जाता है। यहाँ अविद्या कर्म को कहा गया है। अग्निहोत्रादि कर्म, वैदिक रिचुअल्स जो होते हैं। विद्या यहाँ देव ज्ञान को कहा गया है, वैदिक मेडिटेशन। जो अविद्या में रत रहते हैं, जो केवल अग्निहोत्र आदि अविद्या की उपासना करते हैं, वे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो कर्म को छोड़कर केवल देव ज्ञान में ही रत रहते हैं, विद्या में ही रत रहते हैं, वे उस अंधकार से भी कहीं अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। यहाँ कुछ टीकाकार कहना है कि इस मंत्र में वैदिक रिचुअल्स और वैदिक मेडिटेशन की निंदा की जा रही है। आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि ऐसी बात नहीं है। श्लोक 10। अन्य देवाहुर्विद्या अन्य दाहुर्विद्या इति शुश्रुम धीरानाम ये नस्तद्विचक्षिरे। श्रुति कहती है कि विद्या से और ही फल बतलाया गया है तथा अविद्या से और ही फल बतलाया गया है। ऐसा हमने बुद्धिमान से सुना है। They say that by vidya a really different result is achieved, and by avidya a different result is achieved. This we have heard from the wise men. विद्या से देवलोक प्राप्त होता है, ऐसा वेद वेत्ता कहते हैं। The world of God is won by vidya. अविद्या से पितृलोक मिलता है, ऐसा बुद्धिमान कहते हैं। The world of men is achieved by अविद्या। श्लोक 11। विद्याम च यस्त्वेदो भयं सह अविद्याय मृत्युम तित्वार विद्या अमृत मश्नुते।
श्रुति कहती है कि जो विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत को प्राप्त कर लेता है। He who knows Vidya and Avidya together attains immortality through Vidya by crossing over death through Avidya। जो देव ज्ञान और कर्म इन दोनों को एक साथ एक ही पुरुष से अनुष्ठान किए जाने योग्य जानता है, वह देव ज्ञान से अमृत यानी देवता भाव को प्राप्त हो जाता है। वही अमृत कहा जाता है। श्रुति कहती है कि वैदिक रिचुअल और वैदिक मेडिटेशन को साथ साथ करने से लक्ष्य को पाने में सफलता मिलती है। लक्ष्य है मोक्ष। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में मंत्र 12, 13 और 14 पर एक साथ चर्चा करेंगे। शांति मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्।